हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर चल रहा था। तो आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे हेलो एरिन्स और हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स के। सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिफेटिक हैलाइड के। किसके पढ़ेंगे? एलिफेटिक हैलाइड के। तो नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बात समझ में आई? अच्छा, एलिफेटिक हैलाइड क्या होते हैं हम आपको सब कुछ बता चुके थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाएंगे एल्केल हैलाइड, और वो भी कौन से? एलिफेटिक एल्केल हैलाइड। देखो ध्यान से, जब एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे, एक्चुअली जो एल्केन वाला चैप्टर हाइड्रोकार्बन चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, उसमें भी ये है। उसमें क्लोरीन के साथ भी है, ब्रोमीन के साथ भी है, फ्लोरीन के साथ भी है और आयोडीन के साथ भी है। तो जब एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यूवी लाइट बोले तो अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच में, तो आपका क्या होता है, ऑल पॉसिबल मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि ऑल पॉसिबल मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म। इस शब्द का मतलब क्या, पहले समझो। अच्छा, इस शब्द का मतलब समझने से पहले एक बात बताया तुम्हें कि एक टर्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, आपने 10th में पढ़ा होगा, जैसे एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एडिशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे कोई था उसकी जगह दूसरा आ जाए। जैसे विराट कोहली घायल हो गए, उसकी जगह फील्डिंग करने के लिए सुरेश रैना आ गए, तो विराट कोहली का सब्स्टिट्यूट कौन हो गया? सुरेश रैना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, तो ये तमाम तरीके की रिएक्शन होती है और इनकी क्या होती है? मैकेनिज्म। अच्छा, एक होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जब रिएक्शन में इंटरमीडिएट, आप इंटरमीडिएट सब जानते हो, फर्स्ट में बताया गया, जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोएनायन है, ये क्या होते थे? इंटरमीडिएट होते थे। तो जब रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से डिफाइन होता है। जैसे ये है, अगर हम तुमसे कहें कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर रही है, जैसे हम तुमसे कहें कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर रही है, इसका मतलब है कि इसमें फ्री रेडिकल बनना होगा। और फ्री रेडिकल क्या होता है? जैसे ये Cl पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन हो गया, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, क्या हो गया? एनायन हो गया। और Cl पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। तो जब एल्केन से जब एल्किल हैलाइड बनाते हो तो इसमें यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल बनता है। इसलिए ये जो रिएक्शन है एल्केन से एल्किल हैलाइड बनने की, ये कौन सी मैकेनिज्म शो करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करती है। कौन सी मैकेनिज्म शो करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करती है। बात समझ में आई? अच्छा, कोई भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगी कि नहीं करेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 4 कंडीशन है। कोई भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगी कि नहीं करेगी, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए 4 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, अगर किसी रिएक्शन में यूवी लाइट का यूज किया गया है, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया गया है, यूवी लाइट का यूज किया गया है, तो वो रिएक्शन क्या शो करेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगी। दूसरी बात, अगर किसी रिएक्शन में पेरोक्साइड का यूज किया गया है, जैसे ये कहा जाए दिस रिएक्ट विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसका यूज किया जाए? पेरोक्साइड का, तो वो भी कौन सी रिएक्शन शो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। तीसरी बात, अच्छा, जो 12th तक के सिलेबस में मोस्ट ऑफ केसेस में आपको यही 2 मिल जाते हैं। एक क्या मिल जाता है? यूवी लाइट, दूसरा क्या मिल जाता है? पेरोक्साइड। क्या मिल जाता है? यूवी लाइट या फिर पेरोक्साइड। अगर किसी रिएक्शन में आपको यूवी लाइट दिख रहा है, अच्छा, यूवी लाइट का मतलब ये है कि वो कभी कभी यहाँ पे ऐसे Hν भी लिख सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Hν? एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन बोले तो यूवी लाइट यार, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन H न्यू, समझ रहे।
तो कहीं आपको तीर के ऊपर यूवी लाइट लिखा मिल जाए या पेरोक्साइड लिखा मिल जाए, इसका मतलब वो कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। आपके सिलेबस तक यही दो है। तीसरा क्या है? अगर कहीं टेल हो, वो है टेल वाला टेल नहीं, टेल क्या होता है? टेल का फुल फॉर्म होता है टेट्रा इथाइल लेड। अगर कहीं टेट्रा इथाइल लेड प्रेजेंस है तो भी वो कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टेट्रा इथाइल लेड? टेट्रा इथाइल, इथाइल का फार्मूला क्या होता है? C2H5। अब उसमें लग गया टेट्रा मतलब 4, C2H5 का होल 4 PV, तो ये क्या हो गया? टेट्रा इथाइल लेड का फार्मूला हो गया। तीसरा क्या है? अगर उस रिएक्शन में खुद फ्री रेडिकल प्रेजेंस है, अगर मैं तुमसे कहूं एल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl फ्री रेडिकल, तो भी वो कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल खुद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है। बात समझ में आई? तो कुल मिला के हमने एक पॉइंट सीखा कि जब एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराओगे, यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो ऑल पॉसिबल मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे और ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? फ्री रेडिकल। अब आता है टर्म मतलब ऑल पॉसिबल मोनो हैलोजेनेटेड का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल पॉसिबल मोनो हैलोजेनेटेड का? मतलब मोनो का मतलब क्या होता है? एक। हैलोजेनेटेड का मतलब क्या होता है? हैलोजन। एक हैलोजन लगेगा। जो भी यहाँ एल्केन होगा उसमें कितना हैलोजन लगेगा? एक हैलोजन लगेगा। लेकिन जितनी भी पॉसिबल कंडीशन है सभी पॉसिबल कंडीशन पे एक एक बार लगेगा। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, दैट्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। कौन सी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये Cl एक बार कहाँ लगेगा? यहाँ पे। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये Cl बन गया। फिर एक बार कहाँ लगेगा? यहाँ पे। क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। देन फिर यहाँ लगेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl सेम है। ये क्या है? ये है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। याद आ रहा है? कौन सा ग्रुप है ये? आइसोप्रोपिल। ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और ये क्या है? नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। नॉर्मल कब लिखते हैं? जब सीधी सीधी स्टेट चेन हो। ये क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। बात समझ आई? ठीक है। जैसे C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ऑल पॉसिबल मोनो हैलोजेनेटेड एक बार कहाँ लगेगा? यहाँ पे। क्या बन जाएगा? C सिंगल बॉन्ड CH3 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 और ये CH2 और ये क्या हो गया? Cl। अगली बार कहाँ लगेगा? यहाँ पे। ये तो यही बन जाएगा। फिर लगेगा यहाँ पे, ऐसे ही बन जाएगा। मतलब एक ही बनेगा। इसका नाम बताएगा कोई? ये कौन सा ग्रुप है? नियो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? नियो। क्या बोलते हैं इसको? नियोपेंटिल। 5 है ना? नियोपेंटिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? नियोपेंटिल क्लोराइड। बात समझ में आए? तो आपको सभी पॉसिबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। कोई दिक्कत है ना? बताओ। तो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑल पॉसिबल मोनो हैलोजेनेटेड कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। बात समझ आई? नोट कर लो इसको 1 सेकंड में। चलिए देखो आगे। एल्केन से हो गया। अब दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कीन से। देखिए दूसरा नंबर है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन से पढ़ने से पहले 4 शब्द इसका मतलब जरा समझो क्या होता है। एक टर्म होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन, साथ में लिखो। एक टर्म होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब होता है
एडिशन ऑफ, इधर देखो थोड़ा देखते रहो फिर साथ में लिखते रहो, हाइड्रो और हेलो, हाइड्रो और हेलो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एक टर्म होता है हेलोजिनेशन, एक टर्म क्या होता है हेलोजिनेशन, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ, हेलोजन क्या होता है H2, एडिशन ऑफ हेलोजन। एक टर्म होता है हाइड्रेशन, सुना है नाम, पानी, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। एक टर्म होता है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इसका मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक टर्म होता है कार्बोक्सिलेशन, क्या होता है कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब क्या होता है कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अगर आपको कहीं शब्द मिल जाए, बात समझ रहे हो, तो इनका मतलब समझ लो, कहीं मिल जाए हाइड्रो हेलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, कहीं मिल जाए हेलोजनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन, कहीं मिल जाए हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, कहीं लिखा मिल जाए हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और कहीं लिखा मिल जाए कार्बोक्सिलेशन एडिशन ऑफ CO2। अब इन्हीं के नाम के आगे अगर लगा दिया जाए DE, क्या लगा दिया जाए DE, बोले तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन, क्या बोले डिहाइड्रोहेलोजनेशन, तो वो एडिशन की जगह क्या हो जाता है रिमूवल, क्या हो जाता है रिमूवल। डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, डिहेलोजनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, नहीं बोलते डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2। तो इन शब्द का मतलब समझ लो, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे एलिफेटिक हैलाइड। तो सेकंड नंबर है, सेकंड में भी A नंबर है। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन मतलब क्या है इसका बताओ जल्दी से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो ध्यान से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, तो इसके लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है सुनो ध्यान से, इधर देखो नोट नहीं करो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन तुमने करा दी HCl के साथ, किसके साथ HCl के साथ। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है, HCl के साथ करा दी। आपको पता है ये किस में टूटेगा H+ और Cl-। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कितने हैं 2, एक ये एक ये। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। कहाँ अटैक करता है जहाँ पे कम होते हैं, मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पे अटैक करता है। बताओ व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन विच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ Cl यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ पे CH पे, क्या बन जाएगा सॉरी CH3 CH Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ आई। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ HBr के साथ, किसके साथ HBr के साथ। ये किस में टूटेगा H+ और Br-। ये Br- कहाँ अटैक करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा
और वो भी किस पे, जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे। लेकिन इस बार दोनों पे सेम है, चाहे जहाँ अटैक करा दो। यहाँ अगर Br अटैक कराओगे, यहाँ कौन अटैक करेगा? H, क्या बन जाएगा? CH3CHBr CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ में आई? ठीक है। एक तो हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, एक और होता है हाइड्रोहेलोजनेशन में जिसको बोलते हैं खेरस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? खेरस इफेक्ट, या फिर इसका एक और नाम होता है परऑक्साइड इफेक्ट। इसकी थोड़ी स्पेशल कहानी है। क्या है परऑक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट? ये आपका केवल और केवल HBr, किसके? HBr के साथ में अगर ऑर्गेनिक परऑक्साइड है। कौन सा परऑक्साइड? ऑर्गेनिक परऑक्साइड। पहले ये जान लो व्हाट इज द टर्म मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ये देखो Na2A2 Na2O2, ये सोडियम परऑक्साइड है, ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं है। परऑक्साइड लिंकेज क्या होता है? यही तो होता है परऑक्साइड लिंकेज, बोलो, यही तो होता है परऑक्साइड लिंकेज। ऑर्गेनिक परऑक्साइड होता है जैसे ROOR, ये है ऑर्गेनिक परऑक्साइड। कैसा परऑक्साइड है? ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो खेरस इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट आपका स्पेशली किसके लिए है? HBr के साथ परऑक्साइड हो। अगर HBr के साथ परऑक्साइड नहीं है तो आपका कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर HCl के साथ परऑक्साइड है तो भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि परऑक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट केवल किसके लिए है? HBr के साथ परऑक्साइड हो। बात समझ रहे? नहीं समझे? बोलो। अगर HBr के साथ परऑक्साइड है तो आपका ये रूल लगेगा, वरना आपका ये रूल नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? बोलो। जैसे देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड ROR। ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था? नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? कम वाले पे। परऑक्साइड इफेक्ट क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? ज़्यादा वाले पे। कहाँ अटैक करेगा? ज़्यादा वाले पे। तो Br यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ पे? CH2 पे। क्या बन जाएगा? CH3CH2 और CH2 और आपका Br। बात समझिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखें। ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन तुमने HCl के साथ कराई। बताओ कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ। हम रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बता रहे, MK। इसकी रिएक्शन तुमने कराई HCl के साथ ROR, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ ही लगेगा। ये मत सोचना परऑक्साइड लिखा है। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। आपने रिएक्शन कराई किसकी? HBr की। केवल HBr है, क्या परऑक्साइड है? नहीं है ना, केवल HBr है, परऑक्साइड है नहीं। तो कौन सा रूल लगेगा? MK रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर आपने रिएक्शन करा दी HBr के साथ परऑक्साइड तो कौन सा रूल लगेगा? परऑक्साइड इफेक्ट। कौन सा रूल लगेगा? परऑक्साइड इफेक्ट। बात समझ में आई? तो अच्छा, परऑक्साइड इफेक्ट और मार्कोनिकॉफ रूल में डिफरेंस क्या है? According to Markovnikov's rule, negative part attack on which double bonded carbon atom which contain less number of hydrogen atom, and according to peroxide effect only applicable for HBr with peroxide, and negative part attack which contain more number of hydrogen atom। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो बहुत जगह लगता है, लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट ओनली किसके लिए लगता है? HBr के साथ पेरोक्साइड के लिए लगता है। बात समझ में आई? इसको नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं।